अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर एपिसोड ऑफ HD चैनल। ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं मेडिसिन की और हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो सबसे पहले ख्याल आता है मेडिसिन का। मेडिसिन जो कि बाप ऑफ ऑल द स्पेशलिटी है। हम इंटरनल मेडिसिन की आज बात करेंगे। इंटरनल मेडिसिन जो कि कोल्ड टू कैंसर, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मेडिसिन ही आता है। तो ऑफ कोर्स इस मेडिकल फील्ड को बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब तो सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन जब इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं तो हम तकरीबन हर बीमारी को उसमें समो लेते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास ज्वाइन किया है डॉक्टर रेणुका ने, हु इज़ एन इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट जी, और आज उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में। जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रेणुका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स सो नाइस ऑफ यू टू कम। और डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है मुर्शिद हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त फील्ड भी है, बड़ी चैलेंजिंग फील्ड भी है, बड़ी वास्ट फील्ड भी है, इसका तो कोई एंड नहीं है, राइट डॉक्टर साहब? तो हर कोई पहले आपके पास आता है, फिर आप आगे फिल्टर करते हैं उनको। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, मेडिसिन मतलब नो डाउट मुझे बहुत पसंद है, इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड, लेकिन आपने इसको इंटरनल मेडिसिन लिया, तो इसमें आपके पास कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं? हर किस्म के पेशेंट आ जाते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो गया, और सबसे पहले जो भी पेशेंट हो गया, लाइक कोई दिल का मर्ज़ हो गया, दिमाग का मर्ज़ हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया, MI हो गया, तो सबसे पहले एक पेशेंट जो होता है ना हमारे पास आता है। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हम पेशेंट को कहाँ रेफ़र करते हैं, उसको सही जगह पे पहुँचाना हमारा काम है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। और ज़्यादातर अब आजकल मौसम बदल रहा है, ऑटम आ रहा है, तो आजकल कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादातर आपके पास? अब जो है जैसे मलेरिया इतना कॉमन हो गया है, और मज़े की बात यह है कि पेशेंट पहले तो जा नहीं रहे, फीवर हो गया नहीं जा रहे, सर्दी हो गई नहीं जा रहा है। जब पेशेंट के प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, ब्लीड हो रही, तो पेशेंट आ रहे हैं। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब, एक केस मैंने देखा है यहाँ पर कि फीवर भी हो रहा है, मलेरिया टेस्ट भी नेगेटिव है, डेंगू भी नेगेटिव है, और प्लेटलेट्स फिर भी डाउन हो रहे हैं, तो वो क्या वायरल फीवर है डॉक्टर साहब? नहीं, एक्चुअली वायरल भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी जो होता है ना, टाइम पीरियड जब इंक्यूबेशन पीरियड गुजर जाता है, तो क्या होता है कि टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते, ओके, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, जैसे अभी मलेरिया चल रहा है तो हम मलेरियल स्टार्ट कर लेते हैं, और मजे की बात यह है कि पेशेंट रेस्पॉन्ड भी कर देता है, प्रोफाइलैक्टिकली एक तरह से ना। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि ये सारी इतनी ज़्यादा बीमारियां जो बढ़ रही हैं, इसका मेन रीज़न आपको क्या लग रहा है? मेन रीज़न ये है कि अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस है। बाहर गंदा पानी खड़ा हुआ है, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, इतने मच्छर हैं, पेस्टिसाइड की लेक है, तो अवेयरनेस कम है हमारे पेशेंट्स में। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ों को अवेयर करते हैं, फुल कपड़े पहने, बाहर पानी है तो गंदगी में ना जाएं, ठीक है। दोनों, भले मलेरिया हो या डेंगू हो, दोनों की वजूहत एक ही है, बिल्कुल सही कि गंदगी से हमें परहेज करनी है। डॉक्टर साहब, टाइफाइड भी एक अजीब प्रॉब्लम है। मैंने जगह पढ़ा था कि टाइफाइड कंटामिनेटेड आइसक्रीम खाने से मेनली होता है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, और कंटामिनेटेड फूड में क्या क्या आ जाता है? देखिए, पाकिस्तान की बात की जाए तो कंटामिनेशन हर जगह पे है, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो खाना हो गया, बाहर की चीज़ें हो गई, बाहर की जो भी लोकल परचेजिंग है, हमें नहीं पता वो सेफ है या नहीं है। तो आइसक्रीम का मैं नहीं कह सकती इज़ अ पर्टिकुलर, लेकिन हर चीज़ जो हम बाहर से खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करें घर का खाना खाएं, बनी अच्छी चीज़ खाएं। सही बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, आपको कब लगता है कि पेशेंट को आपको दिखाना चाहिए? क्योंकि मेडिसिन का मतलब हम दिमाग में सबसे पहले आती चीज़ इमरजेंसी, राइट डॉक्टर साहब? तो इमरजेंसी, आप एक तरह से इमरजेंसी डॉक्टर्स भी होते हैं, आप लोग मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी हैं, इंटरनल मेडिसिन भी देख रहे हैं, तो आपके ख्याल से पेशेंट को कब इमरजेंसी की तरफ आना चाहिए मेडिकल हेल्प के लिए? एक्चुअली होना तो यही चाहिए, पेशेंट को बुखार हो रहा है सबसे पहले आ जाए, सर्दी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से, या कोई भी डॉक्टर है उसके पास, उसकी गली में है, या उसका कोई फैमिली डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट जल्दी से जल्दी करना। ऐसा नहीं है जैसे आप पेशेंट आ रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से आ गए, ठीक है। तो इस जगह पे पहुंचने से बेहतर है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी आके अपना ट्रीटमेंट करवा लें। ये अवेयरनेस हमें ही पेशेंट्स को देनी होगी। बेशक। दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स तकरीबन एक से होते हैं, दोनों का कॉज जैसे आपने बताया तकरीबन एक सा ही है, तो कैसे पता चलेगा कि डेंगू है, ये मलेरिया है, अगर आप टेस्ट ना करवाएं तो? अच्छा, जहाँ तक बात रही टेस्ट ना करवाएं, तो मलेरिया का क्या होता है कि अगर पेशेंट आ रहा है हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स, जो राइगर और चिल्स है ना, वो मोस्ट स्पेसिफिक मलेरिया को ही आइडेंटिफाई करते हैं। डॉक्टर साहब, राइगर्स के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए, बहुत सारे व्यूवर्स नॉन डॉक्टर्स हैं, तो उनको आसान से बताइए राइगर्स क्या होते हैं,
सर्दी हो गई, कपकपाहट हो गई, आपको गर्मियों में ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, पसीने आ रहे हैं, अचानक से आपको सर्दी हो रही है, उसके साथ पसीना आ रहा है, कपकपाहट हद से ज़्यादा हो रही जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गए राइगर्स एंड चिल्स। यहाँ तक बात रही डेंगू की, डेंगू में क्या होता है, ब्लैक बोन जिसे हम पेन कहते हैं ना, इतना शदीद पेन होता है ना, अच्छा, जो बंदा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और कहाँ पर होता है पेन डॉक्टर साहब? ये मोस्ट होता है बैक पेन होता है, ठीक है, अच्छा, पीठ का दर्द, हाँ, मोस्टली नहीं, लेकिन बॉडी एक जो होता है ना, वो इतना शदीद होता है। और मलेरिया में क्या होता है, राइगर्स चिल्स फीवर हो गया, ठीक है। और डेंगू में क्या होता है कि बंदे को हद से ज़्यादा दर्द होगा, शदीद दर्द, सर दर्द होता है, तो वो जो पेन होता है ना, वो हम कहते हैं कि वो डेंगू का हो सकता है। और जो डेंगू, मलेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन डेंगू, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा ही है। मच्छर बाहर, अभी यहाँ से हम बाहर ही थोड़े कदम पे जाएंगे, वहाँ पे पानी पे मच्छर, वहाँ पे बच्चे खेल रहे होंगे, अवेयरनेस नहीं है। और फिर डॉक्टर साहब एक और चीज़ होगी, मुझे लगता है कि एयर कंडीशनिंग क्यों काफ़ी जगहों पर हो गई है, तो मच्छर अंदर आ गया तो एयर कंडीशनर वो भी बेचारा है तो कहीं ना कहीं काट ही लेता है वो क्योंकि वो कहते हैं बाहर निकलने का नहीं, तो चलो इस इंसान को ही काट लो, जगह चाहिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि लोग आजकल बहुत घबराते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हुए, मैं एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं भी बहुत ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, लोग के अंदर खौफ कैसे निकालें कि उनको ये बताना है ज़रूरी, जो आपसे बढ़ के कौन अच्छा बताएगा एज एन इंटरनल मेडिसिन हेड एंड स्पेशलिस्ट, कि आपको ब्लड टेस्ट करवाने से आपका ही फ़ायदा है, जितना जल्दी आपको आपकी हमें बीमारी का पता चलेगा उतनी जल्दी और उतनी आसानी और उतना सस्ता मेरे ख्याल से, है ना डॉक्टर साहब, आपको हो जाएगा। तो आपके ख्याल से एक नॉर्मल एक अडल्ट को, लेट्स टॉक अबाउट 30 इयर्स का मेल या फीमेल है, उनको कितने दिनों पर एक बेस लाइन ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए आपने? देखिए जहाँ तक बात रही अच्छी हॉस्पिटल्स की, आगा खान हो गया, मुर्शिद होगा, ज़ियादीन होगा, उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक पैनल्स होते हैं कि आप जो है ना हर साल अपना एक चेकअप, रूटीन चेकअप करवा लें, ठीक है। उसमें क्या होता है आपकी सारी बेसलाइन आ जाती है हर साल की, तो एक आप भी दिल के मुतमिन हो जाते हैं दिल से कि जो है ना अब मैं ठीक हूँ, अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी जो आवाम है एक CBC करवाने से भी डर रही है, और बाद में जाके लाखों दे रहे हैं जो उनके पास हैं भी नहीं, कर्जा लेके यहाँ वहाँ से लेके अपना इलाज करवा रहे हैं। इस बेहतर है कि जो है ना आप कर्जा लें, पैसे लें, यहाँ वहाँ से 50 लाख दें, 50,000 दें, एक 10,000 की टेस्ट करवा लें हर साल, टाइम पे जो है आप ना इलाज करवा लें, ये बेहतर रहेगा। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैंने जो नोट की है, लोग CBC देख लें, CPSR जो कि कंप्लीट ब्लड का, उससे कितनी बीमारियां तशखीस हो सकती हैं, राइट डॉक्टर साहब, ज़्यादा महंगा भी नहीं, हर बीमारी CBC से पता चल सकती है। आपकी एनीमिया है, आपको इन्फेक्शन हो गया, प्लेटिलेट कम हो गए, कुछ भी है, वायरल फीवर हो गया, सब कुछ आपको एक CBC से, और CBC है कितने की, 200 की, अब तो यहाँ पे जो है वेलफेयर पे 50, बिल्कुल। और कितनी देर में आ जाती है, 1 घंटे में आ जाती है, 30 मिनट में आ जाती है, आपका टाइम भी बच जाएगा, बार बार हॉस्पिटल जाने से आप बच जाएंगे, 1000 चक्कर लगाने से बेहतर है जल्दी से 1 चक्कर लगा दें। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जब मेडिसिन की बात आती है तो बहुत सारे सवालात आते हैं दिमाग में, और हमें लगता है हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं 24 घंटे आप लोगों का दिमाग चलता है, राइट, आप सो भी रहे हैं तो भी आपको मेडिसिन की चीज़ें याद आ रही हैं, आई एम श्योर। तो डॉक्टर साहब अगर कभी फ्री टाइम मिलता है, जो मुझे पता है आपके पास कम ही होगा, तो क्या करती हैं फ्री टाइम में? नींद पूरी कर लेते यार बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया डॉक्टर साहब। नींद का बड़ा इशू है कराची में लोगों का, और डॉक्टर साहब इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है ना, क्योंकि नींद में मैं तो देखा है एज ए स्किन स्पेशलिस्ट के डार्क सर्कल्स हैं, हेयर लॉस है, आपको भी बहुत सारी बीमारियां मिलती होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल एक तो ये नींद का प्रॉब्लम भी है डॉक्टर साहब लोगों को, और एक और चीज़ जो मैंने देखी है, ये जो बाहर के खानों का होम डिलीवरी हो गई है, उससे बच्चों को, अब मैंने ओबेसिटी डॉक्टर साहब बहुत देखी है, यंग बच्चे पेट निकाल के घूम रहे हैं और वो उनको लेथार्जिक हो गए, पढ़ाई में भी डाउन हो रहे हैं, तो ओबेसिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो वेट गेन जो है, और ऑफ कोर्स से बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी जो हमें हेल्प करते हैं कि बताना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ये आपके पास आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते, वॉक भी करते हैं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए, और ओबेसिटी के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना चाहिए हमारे पेशेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को बताइए। हो गई यंग एज की, यंग एज में आप सही कह रहे हैं कि ओबेसिटी बढ़ गई है। मैं हैरान होता हूँ, यंग बच्चे, लड़के लड़कियाँ, मतलब, और फिर जब लाइफस्टाइल पूछें डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही सेडेंट्री है। बिल्कुल यही मेन वजह यही है ओबेसिटी की, ठीक है। सुबह को हो गया, स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, जिंगर वापस लेते हुए घर आ रहे हैं, ठीक हो गया, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल सही, जूस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो बेहतर है कि इन चीज़ों को कम किया जाए, बच्चों को बचपन से ही मतलब समझाया जाए कि ये चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ की जाए। ठीक है, बच्चों का दिल है खाना है, महीने में 1 बार हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया, हफ्ते में 1 बार हो गया,
लेकिन तो सुबह शाम अगर बच्चे जिंगर और पिज़्ज़ा पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ओबेसिटी का रेशो बढ़ जाएगा। अब जहाँ तक मैं आपको अमेरिका USA की बात बताऊँ तो वहाँ पे ओबेसिटी रेट जो है 60+ हो गया है परसेंटेज, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया है, बच्चों के टॉयज जो है ना हेवी टॉयज बना दिए हैं, ठीक है। तो जैसे वो खेलें, हेवी टॉयज उठाएं तो उनका वेट कम हो जाए। जबरदस्त, देखिए कितनी अच्छी बात है। तो जहाँ तक हमें बात रही बच्चों से काम करवाएं, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो इनसे डॉक्टर साहब बच्चों को काम करवाओ तो एक वो क्लिक करते हैं, उनके पास 2-3 ऐप्स हैं, फ़ोन पे सब मंगा लेते हैं ना डॉक्टर साहब, पूरी ग्रोसरी घर पे आ जाती है, सारी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। और वो जितनी आसानी हो गई है ना उतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। बेशक सही कह रही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, एक मैंने जो नोट किया है एज अ डॉक्टर कि आजकल मोबाइल का यूज़ हो गया, तो आपके पास सबसे पहले आते हैं छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, यंग जनरेशन सर दर्द के साथ, है ना डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर सही है, आई साइट सही है, सब है। जब मैंने पता किया तो हमने देखा मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो ये ज़रूर आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए और कितना नुकसानदेह हो सकता है वो। देखिए मोबाइल के तो ठीक है, इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। नुकसान की वजह से जो आप डेली रूटीन में सफ़र कर रहे हैं हेडेक की वजह से, हेडेक का मेन काज जो यंगस्टर में हो गया है वो हो गया है कि माइग्रेन, है ना, ठीक है। और माइग्रेन की दवाइयाँ आप जितनी भी लें, लेकिन जब तक आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वो नहीं जाएगा। और यंगस्टर में आपको बता रही हूँ 60-70% प्लस सबको माइग्रेन है जी, सीरियसली मैं कह रही हूँ। जो आप बच्चे से भी पूछोगे ना, घर में कोई बच्चा होगा सर में दर्द है, सर में दर्द है, न्यूब्रोल ले ली, पेनाटोल ले ली। कभी सुना नहीं था डॉक्टर साहब पहले ज़माने में कि बच्चों को सर में दर्द भी होता है। अब छोटा बच्चा आ रहा है मुझे सर में दर्द है, तो इसकी मेन वजह ये है कंप्यूटर, टैब्स आ गई हैं, आईपैड चलाओ, मोबाइल नहीं दे रहा है तो टैब पे बैठ रहे हैं, टैब नहीं दे रहा है टीवी चला के सारा दिन बैठ रहे हैं, इतनी गेम्स आ गई हैं, सारा दिन कार्टून देखो, टैब्स देखो। तो इनसे परहेज़ करें, दवाइयों से बेहतर है कि परहेज़। बच्चों को समझाना तो हमारा काम है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए, उससे मुझे माँ बाप को मुझे लगता है कि कुछ डिसिप्लिन के कुछ एक्चुअली माँ बाप को आज़ादी मिल गई है, ये भी है, वो फ्री हैंड मिल गया उनको। पहले जो होता था बच्चों को संभालना है सारा दिन, अब वो नहीं है, अब माँ बाप भी फ्री मोबाइल पे बैठे हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी मोबाइल पे बैठे हैं। जी, ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बड़े मसले हो रहे हैं। अच्छा, एक बहुत प्रॉब्लम आती है डॉक्टर साहब हमारे पास, जिससे में दर्द रह रहा है, बहुत थकावट रह रही है, मैंने कुछ काम नहीं किया, थकावट ये, तो आपके ख्याल से एज अ इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट मल्टीविटामिन्स कितनी ज़रूरी है? देखिए जो अब की डाइट हो गई है ना, डाइट हो गया कि पेशेंट फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं जी, ठीक है। जैसे हमारा ही ले लें, 4 बजे तक 5 बजे तक हम बाहर हैं, कभी 7-8 OPD कहीं और कर ली तो बाहर हैं, तो हम घर का तो नहीं खा रहे, बाहर का खा रहे हैं। तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। B12 हमें नहीं मिल रही, विटामिन्स हमें कोई भी नहीं मिल रही, ठीक है, मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो एनीमिया तो होगी होगी, ठीक है। तो बेहतर है मल्टीविटामिन, अब इस ज़माने में नेसेसरी हो गए, चाहे वो यंगस्टर हों, ओल्ड एज हो, मल्टीविटामिन। डॉक्टर साहब आपकी इसी बात को मैं लेके आगे चलूँगा व्यूवर्स के लिए। डॉक्टर साहब ने इंडोर्स किया है कि मल्टीविटामिन खाना तो ज़रूरी हो गया और हर एज के बच्चों को भी, बड़ों को भी खाना चाहिए, राइट डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपसे तो बहुत सारी बातें होंगी, इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एक और एपिसोड में, क्योंकि आपका टॉपिक तो माशाल्लाह एक वास्ट टॉपिक है, एक समझे एक समंदर की तरह है, तो उसको हम इंशाल्लाह विथ योर एक्सपर्टीज़, विथ योर एक्सपीरियंस हम उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, अपने व्यूवर्स को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड। आप कोई सवाल हो, कोई आप कॉमेंट्स हो या कोई फीडबैक देना हो तो हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर फीडबैक देगा। डॉक्टर रेणुका को हम दोबारा इन्वाइट करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में अभी भी आ रहे हैं, और आपके कोई टॉपिक्स हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं, हमने चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी आगाही और आपकी इस्लाह और आपकी आसानी के लिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो, मुर्शिद हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन है, 330 बेडेड हॉस्पिटल है, ये हब रिवर रोड पर है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और डॉक्टर रेणुका यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से 4 की OPD करती हैं। डॉक्टर रेणुका से आप डायरेक्टली मिल सकते हैं, OPD में आइए, ये आपको पूरा बताएंगी, आपका मुआयना करेंगी, और आपको अगर कोई स्पेशलिटी को भी दिखाना है किसी और तो उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, स्पेशली फॉर मी एज वेल, एंड साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।